हाय हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन। तो यार मेरा नाम मुजाहिद है। मैं नाना यार भाई साहब, इंडोनेशिया के अंदर इस टाइम जैसा कि सबको पता है मोदी जी उतर चुके हैं। वहां पर हजारों घोड़ों से किया गया है मोदी जी को ऐसे वेलकम के देखकर 56 इस्लामिक देश तो क्या पाकिस्तानियों की रातों की नींद हराम हो गई है। घोड़ों से इस वक्त। हाँ जी भाई साहब, को भाई साहब बड़ी बड़ी रैलियां निकाली गई है मोदी जी के स्वागत अच्छा, में। चलो हाँ वॉच जी करते हैं मेरे भाई। भाई साहब, ये देखो ना, आज इंडोनेशिया कितना खुश है मोदी जी की आमद पर। यूं लग रहा है जैसे भगवान उधर उतर आया हो। तो वॉच करते हैं, कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। वही ये क्या है भाई साहब, ये क्या ये माहौल क्या है? बना हुआ हो उधर हो या? ये देखो छब्बियां कैसे डाल रहे हैं। आज़म इंडोनेशिया पहुंचे हैं और वो इंडोनेशिया देखो क्यों पहुंचे हैं, वो वहाँ पे क्या करने लगे हैं, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग तुझे कहानी क्या है पता कि क्या करने सारी लगे की हैं? सारी। हाँ, हम लोग तो इधर भाई और साहब इंडोनेशियन गांजा फूक के सोए प्रेसिडेंट हैं। खुद उनको एयरपोर्ट पे लेने आए हैं। अच्छा, ये भी और भी थोड़ी सी तो अब ये मोदी जाके क्या मतलब, ये डोमेस्टिक मोदी सारा का सारा डोमेस्टिक कंजम्पशन पे कर रहे हैं क्या? वो वहाँ बैठ के इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट के साथ बैठ के कह ये क्या बातें करेंगे? मंदिरों की बातें करेंगे। एंड व्हाई ही इज इंटरेस्टेड इन मंदिरों के बारे में? अगर वो ज्यादा कुछ करने लगे कोशिश करनी है मुसलमान मुल्कों के करीब आने की, और इंडोनेशिया इज वन ऑफ दैट कंट्री। हाँ लेकिन मैं आपको ये भी बताता और चलूं मोदी कि जी जहां ऑलरेडी पे सबके करीब, वो खुद मोदी जी इंडोनेशियन के करीब आना प्रेसिडेंट वहां चाहते हैं, बिल्कुल। पहुंचे भारत के करीब लेने आना के चाहते हैं। लिए। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी काफी ज्यादा गुस्सा हैं कि इंडोनेशिया के पीएम मोदी के विजिट में इंडोनेशिया भारत के प्रधानमंत्री का इतना भव्य स्वागत क्यों कर रहा है। इनके हिसाब से इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक देश है, तो वहां पर पीएम मोदी को ऐसा वेलकम नहीं मिलना चाहिए था। एक तो वहां के राष्ट्रपति पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर लेने के लिए पहुंच गए, जिससे पाकिस्तानी और ज्यादा जल भुन चुके हैं, क्योंकि गया तो शहबाज भी था पर वहां उसको वैसा देख न लड़ा, रोडों पे खाली देख बना हुआ क्या? आगे आगे मोटरसाइकिल, पीछे घोड़े और ये बीच में मोदी जी की गाड़ी और है। आसपास घोड़े। हाँ लेवल हो तो ऐसा हो यार, दुनिया याद रखे कि किसी के प्राइम मिनिस्टर का स्वागत किसी देश में हुआ है। ये हमारे चप्पल चोर जिधर जाते हैं ये उधर से भाग रहे। तो अब ये मोदी जाके क्या मतलब, ये डोमेस्टिक मोदी सारा का सारा डोमेस्टिक कंजम्पशन पे कर रहे हैं क्या? वो वहाँ बैठ के इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट के साथ बैठ के कह ये क्या बातें करेंगे? मंदिरों की बातें करेंगे। एंड व्हाई ही इज इंटरेस्टेड इन मंदिरों के बारे में? अगर वो ज्यादा कुछ करने लगे तो उनकी पब्लिक वही भड़क तो। जाएगी, इट विल हैव अ बैकफायर। और अगर सिविलाइजेशनल की इतनी बातें ईरान के साथ भी किए थे, मोदी के पास न्यूजीलैंड जाने के लिए वक्त है, सेशल्स जाने के लिए वक्त है। सेशल्स की आबादी कितनी है पता है आजू आपको? अहमदाबाद में जो नया स्टेडियम जो बना है ना क्रिकेट का, जब वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था उसमें 1,30,000 लोग बैठते हैं। हाँ, सेशल्स की आबादी उससे कम है। अच्छा, तो भाई एक साहब लाख मोदी जी कैसा होगा ये? चाहते हैं। हाँ अरे कुछ भी नहीं है, मोहल्ले कितना है, हाँ। 1,26,000 से ज्यादा नहीं है उसकी आबादी। उसको जाने के लिए उनके पास वक्त है मोदी के पास, लेकिन ईरान जाने के लिए नहीं है। ईरान के साथ भी तो सिविलाइजेशनल ताल्लुकात है। कितने बार मोदी ने खुद कहा हमारे सिविलाइजेशनल ताल्लुकात है ईरान की, इंक्लूडिंग इन दिस वॉर। मर्जी मोदी जी तो ईरान क्यों जो नहीं ईरान के साथ जो सिविलाइजेशनल उनका अपना ताल्लुकात है, निज़ाम है, दैट उन्होंने डजंट अपने, गिव यू जो मंत्री द शक्ति है, मोटिवेशन सबको के भेजा है। ईरान पे अगर हमला हो तो आप कंडेम करें। ईरान के बच्चों को अगर कोई मारे, आके स्कूल में बच्चों को मारे, 180 लड़कियों को, तो भी आपके सिविलाइजेशनल कनेक्शन की कोई अहमियत ही नहीं है। राइट, उठा के अता हसनैन साहब को भिजा दिया, बिहार के गवर्नर वो शिया हैं, और फिर एक मिनिस्टर को भिजा दिया, वो भी सेकेंड रेट, जयशंकर को तक नहीं भेजा जी, और दो यार को भी उनका भेज अपना सकते थे। सीन है, तुम्हें क्या है दरअसल? तो आज एक ग्रुप तो था सर जिसकी फुटेजेस हमारे टीवी पे भी दिखाई जा रही थी, जिसमें 4 लोग थे। वो भगवा कलर का भी उन्होंने कुछ ड्रेस पहन रखा था। ऑफिशियली 2 ही लोग थे, अता हसनैन और भाई एक फॉरेन मिनिस्टर पॉलिसी ऑफ, होती है ना, वो जो स्टेट इनको मिनिस्टर पता नहीं होता है कहते, किस जगह किस 2 बंदे को टियर होते हैं ना यहाँ पे हाँ, कैबिनेट में, और उनके हमें नीचे किस वाले जगह मिनिस्टर भेजा ऑफ ना, फॉरेन क्योंकि अफेयर्स, उनका मोदी नाम जी बहुत ही तो रेयर, पता है उनका वो नाम वर्ल्ड इससे लीडर पहले है। नहीं पढ़ा आप था देखो मैंने। किधर निकल मिनिस्टर गए। ऑफ स्टेट हाँ है ना, वो, फॉरेन जापान का अफेयर्स साथ के, वो गई। पीएम भी आई हुई थी, उसको और भी रुखसत फिर उन्होंने किया वो है। सलमान खुर्शीद साहब गए, जो तभी तो ईरान वो ईरान मिनिस्टर नहीं ऑफ जा स्टेट सके। फॉरेन अफेयर्स होते थे अंडर यार किसी वो बंदे कांग्रेस। को बंदा कुछ मुसलमान लीडर और को एक भेजा साहब ना, कोई वो गए क्या जिनका करते, खुद मुझे चले नाम जाते। नहीं याद है। हाँ। तो ऑपोजिशन लीडर्स भी, लाइक फॉर एग्जांपल
राहुल गांधी वाज आल्सो इनवाइटेड, आई डोंट नो व्हाई ही डिडंट गो। उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी थी, बहुत रेयरली उनको चांस मिलता है टू शो अप ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। तो बेसिकली मेरा कहना है कि इतना ढिंडोरा पीटा है ईरान के साथ सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप का, उसका ये नतीजा है। बस उनको ये तो अगर बात मिली इंडोनेशियन कि वालों मोदी को जी थोड़ी ईरान भी को अक्ल होगी, अगर एक भी बात। उनके पास 300 मिलियन लोग हैं, उनमें से अगर एक भी आदमी के पास थोड़ी भी समझ है, तो वो ही विल टेल देम टू हिज प्रेसिडेंट व्हेन मोदी से सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप, सी हाउ दे आर ट्रीटिंग ईरान, जिसके साथ ज्यादा आपको पता है ये आर्यंस जो हैं हिंदू मजहब, वो वहीं से आए हैं। ये तो इनकी होम ग्राउंड है ना, इनका होम प्लैनेट है, यहाँ से आए हैं ये फॉरेन एलियंस टू इंडिया। और इंटरेस्टिंगली दोनों रिलीजन वहीं से आए हैं, इस्लाम भी वो उसी इलाके से आया है, हिंदुइज्म भी उसी इलाके से आया है इंडिया को। तो ये सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप के बावजूद कुछ नहीं हुआ। कोशिश करनी है मुसलमान मुल्कों के करीब आने की, और इंडोनेशिया इज़ वन ऑफ दैट कंट्री। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जहाँ पे इंडोनेशियन प्रेसिडेंट वहाँ पहुँचे लेने के लिए और वो सारा कुछ हुआ, और फिर सबसे और दूसरी बात एक और भी है, जहाज़ भी पहुँचे हुए थे वहाँ पे नरेंद्र मोदी को लेने। भाई बिल्कुल दैट वाज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट चीज़। आपको इस चीज़ का पता है कि कहीं ना कहीं पे पूरा एट इंडोनेशिया वन झूम रहा पॉइंट है। और दी वो अदर हजारों घोड़े मुझे रोड ये में लगा निकाल के और ये मोदी जी का महसूस स्वागत हुआ कर रहा है, मोदी जी की गाड़ी आगे कि आगे हजारों पाकिस्तान घोड़े भी पिच पिच इंडोनेशिया दगड़ी को दगड़ी जहाज भाई पिच तुम्हें कर रहा पता था। है घोड़े कितनी और वाइल्ड रिसेंटली चीज है। पाकिस्तान बिल्कुल। की जो मिलिट्री और लीडरशिप है, स्वागत का एयरफोर्स अंदाजा नहीं लीडरशिप वहाँ लगाया पे जा मौजूद कैसा थी, स्वागत इंडोनेशिया ने और किया यार। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट को, लेकिन इंडोनेशियन प्रेसिडेंट थोड़े घबराए हुए हैं, थोड़े घबराए हाँ हैं। क्यों ना क्यों। उनकी पोजीशन मुझे ऐसी नज़र नहीं सीधी सी आई कि बात सुन फैसले कर इंडोनेशियन पाएंगे प्रेसिडेंट घबराए हुए जो हैं। इसका करने दिमाग खराब चाहिए। है। वो और बेचारा कांप रहा है कि आपको इतना बड़ा याद होगा लीडर इंडिया आज ने इधर इनको से रिपब्लिक हाँ डे पे बुलाया था, और उनका जब खुशी का रिपब्लिक अंदाजा डे नहीं। पे बुलाया इनको, तो उसके बाद इंडिया ने इन्होंने कहा मैंने पाकिस्तान भी जाना, तो इंडिया इधर भी ये वीडियो खत्म। पहली तो बात ऐसी है ना, पाकिस्तानियों से भी क्या हो सकी तवक्का कि ये तो कभी सीधी बात नहीं करेंगे। हाँ। लेकिन दूसरी बात भाई साहब, मोदी जी की गाड़ी आगे आगे हजारों घोड़े पीछे पीछे दगड़ी 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 माहौल क्या था वजह यार। तो मैं तो रोडों पे हैरान रहा। आगे बाइक्स थे, बाइक सारे मोदी जी की गाड़ी अंदर पीछे सारे घोड़े हो यार, यार। आस पास भी घोड़े हो यार। यार मैं तो वो चीज देख के हिल क्या गया स्वागत इंडोनेशिया की इंडोनेशिया ने किया और सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड ही तोड़ दिया भाई। इंडोनेशिया ने। आसमान के अंदर जब थे भाई साहब, तब एयरफोर्स के फाइटर जेट्स थे, जब जमीन पर आए तो भाई इंडोनेशिया की आर्मी के द्वारा घोड़ों से स्वागत, आगे बाइकों से स्वागत, भाई साहब जमीन पे भी स्वागत, आसमान पे भी स्वागत, एयरपोर्ट पे भी स्वागत, जिधर देखो उधर भाई साहब उन्होंने और स्वागत जकार्ता में मोदी जी का जहाज उतरा है तो उधर भी इंडोनेशिया के प्लेन पहुंचे हुए थे। किया। हाँ ना, अंदाजा लगा ले। और प्रेसिडेंट ने ऐसा काम किया, ऐसा स्वागत किया, वजह के जमीन भाई पर एक- पाकिस्तानी एक- भी गया था ना, शहबाज शरीफ भी गया था, इसको एक मंत्री लेने गया था, मुझे याद है कल की तरह, मुझे बिल्कुल, कल की बिल्कुल। याद है। यार देखो वहाँ के लीडर छुप जाते हैं हर जगह के लीडर, क्योंकि हमारी इस टाइम सिचुएशन ऐसी, उनको लग पता जाता है कि इन्होंने कुछ देना नहीं है, हमें उल्टा भीख मांगनी है। अब जो भाई साहब मोदी जी उधर गए ना, दे कर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल वजह पहली तो बात ऐसी है कि इंडोनेशिया को बहुत चीज़ें भी चाहिए। मैं ये पहले भी बात कर चुका हूँ कि डिफेंस की डीलें बहुत बड़ी होने वाली, क्योंकि 3 दिन का दौरा है उनका। हाँ ना। और डिफेंस के इक्विपमेंट जो इंडिया के पास है वो किसी और देशों के पास भी हैं, पर इंडिया के पास सस्ती हैं। और भाई साहब चीमा कह रहा है कि भाई इंडोनेशिया का वो जो प्रेसिडेंट है वो थोड़ा सा डरा हुआ है, क्योंकि भाई वो जब आया था भारत में तो भारत ने पाकिस्तान ही उसको आने दिया। तो भाई साहब एक लेवल है, वर्ल्ड लीडर है भाई साहब, जब अमेरिका से कैसे सबकी फटती है, तो हाँ भारत भी तो एक फिर सुपर पावर है ना। अमेरिका की जगह सुपर पावर भारत को लेनी है, तो भाई साहब इसी तरह देशों की फटेगी तो लेगा ना। यार कल का बयान मैं आपको सुनाता हूँ। प्रेसिडेंट ट्रम्प बाहर आया है और बाहर उसने एक बयान दिया है कि अगर आपने दुनिया में किसी से सीखना है तो मोदी जी से सीखो। ये उसका बयान है, ट्रम्प का बयान है। अगर कोई दुनिया में कोई प्रेसिडेंट किसी को सीखना है तो मोदी से सीखो, फिर इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। तो